आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप बिल्कुल 2 मुफ्त की खाद का इस्तेमाल करके लौकी के पौधे से ज़्यादा फल और फूल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी लौकी की बेल जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रही, या मतलब जैसे बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो हो रही है, या ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक सी गई है, या फिर लौकी की बेल में जो है ज़्यादा मात्रा में फल और फूल नहीं आ रहे, या जो फल और फूल आ रहे हैं वो सड़ के या सूख के जो है पहले ही झड़ जा रहे हैं, यानी जो फल का साइज़ है वो बड़ा नहीं हो रहा। तो इसके क्या-क्या कारण हैं और उसके लिए आपको क्या-क्या उपाय करने चाहिए, उन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ कैसे आप लौकी की पैदावार को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो भी बिल्कुल 2 मुफ्त की खाद का इस्तेमाल करके। और ये जो दोनों चीज़ें हैं जिससे आप खाद बना के तैयार करोगे, वो बिल्कुल आपके घर पे ही मौजूद होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी लौकी की बेल देखो। एक साथ आप देख सकते हैं कितने सारे फल जो हैं एक जगह पे लगे हुए हैं, और ढेर सारे जो फल हैं वो आपको दिख रहे होंगे कि एक साथ उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है, यानी ये जो फल हैं वो बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा 3 फल लगे हुए हैं, और छोटे-छोटे जो हैं ढेर सारे इसमें फल निकल रहे हैं। मतलब जहाँ पे भी आप लौकी की बेल में नज़र दौड़ाओगे, वहाँ से आपको जो है छोटे फल लगे हुए या निकले हुए दिखेंगे। इधर भी मैं आपको लौकी की बेल की एक डाल यानी गांठ दिखाती हूँ। आप देखो, जहाँ जहाँ से नोड एरिया है, यानी जहाँ जहाँ गांठें हैं, हर एक जगह से छोटे छोटे जो हैं फल निकले हुए हैं। ये ब्रांच का टॉप पार्ट है, यहाँ से भी आप देखो फल निकले हुए हैं। बैक टू बैक जो है फल लगे हुए हैं। एक आप उधर देख रहे हो फल, उसके बाद फल है, उसके बाद वाले नोड में भी फल है, टॉप पे भी आपको फल लगे हुए दिख रहे हैं, छोटा सा फल निकल रहा है। तो कोई भी ऐसी बेल की जगह खाली नहीं है जहाँ से फल नहीं निकल रहे हैं। इस साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ से एक जगह से आप देखो 3 फल निकले हुए हैं, 2 से 3 फल निकले हुए हैं। आपको दिख रहे होंगे क्लियर, मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। यहाँ से देखो, टोटल 3 फल एक जगह से निकले हुए हैं। और इस वाली लौकी की बेल से मेरी बहुत पहले से हार्वेस्टिंग चल रही है। इसके बाद भी इसमें जो है बहुत सारे जो हैं फल लगे रहते हैं। एक साथ जो है सैकड़ों फल इसमें लगते हैं, और ढेर सारे जो फल हैं वो बड़े होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे हार्वेस्टिंग टाइम टू टाइम मिलते रहती है। लौकी की बेल की सही देखभाल करने से और सही समय पे सही खाद वगैरह देने से लौकी की बेल जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो भी होती है, और उसमें फल और फूल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी लगते हैं। तो सबसे पहले तो आप लौकी की बेल से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए बीज का चुनाव आप अच्छा करें। बीज आप अच्छी लगाओगे तो उसमें जो है पैदावार भी, बेल भी अच्छी चलती है और पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए आप टाइम टू टाइम जो है मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें। मिट्टी की गुड़ाई करने से बेल बहुत अच्छे से और स्वस्थ तरीके से और बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। इधर आप देखो, एक लौकी जो है वो, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया और ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लायक है। ये लंबी वाली लौकी है, लेकिन ये यहाँ पे पोल में सट गया था, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो इस तरह से मुड़ गया है। साथ ही साथ जब भी आप लौकी की बेल लगाते हो, चाहे गमले में लगा रहे हो या ज़मीन में या क्यारी वगैरह में, जहाँ पे भी लगा रहे हो, तो आप कोशिश करें कि उसको क्रीपर नेट, इस तरह से जो नेट आता है, या फिर मचान वगैरह लगा के जो है बेल को ग्रो करें। इस तरीके से जो है बेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है। और ये कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि लौकी की बेल जो है वो अचानक से जो है सड़ गई, या बेल की जो जड़ें हैं वो सड़ गई, या बेल जो है पूरी तरह से ख़राब हो गई। तो इसके लिए आप जो है लौकी की बेल में ओवर वाटरिंग यानी ज़्यादा पानी देने से बचें। लौकी की बेल को ग्रो होने के लिए पानी की तो आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से जो है लौकी की बेल बहुत जल्दी गलती या ख़राब हो जाती है। मिट्टी में पानी ज़्यादा देर रुकने की वजह से भी जो है लौकी के फल सड़ते या गलते हैं, या फिर जो बेल है उसकी जड़ें जो है वो गल जाती हैं। साथ ही छोटे फलों को सड़ने या सूखने से बचाने के लिए आप जो है पॉलिनेशन ज़रूर किया करें, यानी जो खुद से हैंड पॉलिनेट, यानी जो लौकी के जो फल निकलते हैं उसका परागन आप सही से किया करें।
लौकी के फूल में पॉलिनेशन यानी परागन कैसे करना है उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपने चैनल पे शेयर की है। उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही बहुत बार जो है खाद वगैरह यानी मिट्टी में जो है पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन वगैरह की कमी की वजह से भी जो है लौकी के फल का साइज़ मतलब बड़ा नहीं मिल पाता है, या फिर छोटे फल जो है वो बड़े नहीं हो पाते। तो इसके लिए आप समय समय पे लौकी की बेल को फर्टिलाइज करते रहें। लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की आवश्यकता होती है। तो चलिए बात करते हैं कि लौकी की बेल में कौन से वो 2 घरेलू फर्टिलाइज़र हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लौकी की जो पैदावार है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ पे मेरी 24 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में लौकी की बेल लगी है, और खाद देने से पहले आपको मिट्टी की जो है वो अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, उसके बाद ही खाद देना है। और गुड़ाई कर आपको चारों तरफ लौकी की जो मेन तना है उसके चारों तरफ आपको गड्ढा बनाना है। और ध्यान रखें, मेन तने से 3 से 4 इंच दूर में आपको गड्ढा बनाना है। और एक और बात का ध्यान रखें कि जब भी आप लौकी की बेल लगाते हो तो उसको ग्रो करने के लिए जो आप मिट्टी बनाते हैं उसमें आप अच्छी मात्रा में कंपोस्ट खाद वगैरह मिला के जो है मिट्टी तैयार करें। जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा जो है स्टार्टिंग में जो है मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाएं, चाहे गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं या ज़मीन में लगा रहे हैं। इससे जो है शुरुआत से ही स्टार्टिंग से ही पौधे में किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। उसके बाद जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होता है, जो बिल्कुल फ्री की खाद जिसको आप घर पे बना के तैयार करते हैं, उसको हर 15 दिन में आप लौकी की बेल में इस्तेमाल करें। किचन वेस्ट कंपोस्ट जो होता है उसमें बहुत सारे तरह के पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे आपकी जो बेल है वो बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो हर 15 दिन में आप 2 से 3 मुट्ठी कंपोस्ट खाद लौकी की बेल में ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं है तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो खाद आपको इसमें इस्तेमाल करनी है वो है, जब आप चावल बनाते हो तो चावल बनाते वक्त जो पानी जो उसका बचता है यानी जो राइस वाटर होता है, जो माड़ है, बेसिकली चावल धुला हुआ नहीं, चावल बॉयल करते वक्त जो माड़ बनता है या बचता है उसका आप इसमें इस्तेमाल करें। चावल बॉयल करने के बाद जो पानी यानी जो माड़ बचता है उसमें अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो मौजूद होता है, जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए जो एक्स्ट्रा चावल का पानी बचता है उसको आपको अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है, यानी छान के निकाल लेना है। और उसके बाद आपको उसको पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। माड़ को इस्तेमाल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इसको जो है कम से कम 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही छान कर जो है छोड़ दें फर्मेंट होने के लिए। 3 से 4 दिन बाद जब ये हल्का सा सड़ जाता है उसके बाद इसमें जो है बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे ना ही केवल आपके पौधों को ज़रूरी न्यूट्रिशन यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलेगा, बल्कि इसमें बहुत सारे लाभदायक जीवाणु भी होंगे जो आपकी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। तो आप देखो ये वाला जो माड़ है 2-3 दिन तक मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा इस तरह से। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जितनी मात्रा में आप माड़ लेंगे उतनी मात्रा में इक्वल पानी आपको सादा पानी मिलाकर जो है पौधों में इस्तेमाल करना है। तो बेल अगर लौकी की बड़ी है तो 200 से 300 ml जो ये वाला माड़ का लिक्विड है पानी मिला हुआ, उसको आप एक बेल में डाल सकते हैं। बेल अगर छोटी है, जैसे लगभग 1 महीने की बेल है, तो उसमें आप 100 से 150 ml इस्तेमाल करें। और इसको आप हर 10 से 15 दिन में अपने लौकी की बेल में रिपीट करें। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और बिल्कुल फ्री की खाद है ये, जिसको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसका ही इस्तेमाल करके आप लौकी की बेल का जो पैदावार है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इन दोनों फ्री की फर्टिलाइज़र को अपनी बेल में इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।